एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में भौतिक शास्त्र का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको 6 सेटों के माध्यम से कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज हमारा तीसरा सेट हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा रखें। 70 में से यदि आपको 65 या उससे अधिक अंक लाना है तो 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को आप पढ़िए क्योंकि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है आज का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा। तो किसकी तरह यह व्यवहार करेगा? यह विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा है ओमी प्रतिरोध है। तो ओमी प्रतिरोध कैसा है आपका? तांबे का तार। अगला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो यह मात्रक किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चौथा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे.एस. थॉमसन ने की है। पांचवा है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो कैसा होता है? शून्य होता है। और छठा है बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका डी, तीसरे का आपका बी और चौथे का आपका सी रहेगा। और यहाँ से आपका पांचवे का 0 रहेगा और जो छठा है इसका सी रहेगा। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक डेडेश राशि है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा है चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध डेडेश है। तो कैसा होता है? बढ़ता है। अगला है हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम डेडेश ने देखा। किसने देखा? बामर ने देखा। अगला अल्फा कण डेडेश नाभिक है। तो इसका रहेगा आपका हीलियम। अगला है डेडेश प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो नाभिकीय संलयन में होता है। छठा है दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को डेडेश कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिए इनको यहाँ से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें सही जोड़ी मिलाइए। पहली है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो इसकी जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। दूसरी है गोली चालक की धारिता। तो इसकी जोड़ी रहेगी। तीसरा है चल कुंडली धारा मापी। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरी जोड़ी। चौथा है बायो सेवर्ट का नियम। तो ये डीबी बराबर आपका ये चौथी जोड़ी रहेगी। और धारावाही लूप के कारण केंद्र पर, तो इसकी ये वाली जोड़ी रहेगी। और आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, तो करनी में ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से भी चलिए जल्दी से नंबर डाल लेते हैं।
छठी जोड़ी रहेगी चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी और ये वाली तीसरी। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। ये आपका पहला है, पहला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर आपका। पदार्थ के कार्यफल का मान किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है 1 EV का मान जूल में लिखिए। तो 1 EV बराबर आपका रहेगा 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। अगला है धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। तो धारिता का विमीय सूत्र रहेगा आपका m-1 और l-2 प्लस रहेगा आपका a² और यहाँ पे 4 आपका रहेगा। और चौथा है पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो बढ़ती है। अगला नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर आपका रहेगा R बराबर ये R0 A और रहेगा 1/3। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है प्लांक नियतांक की विमाएं आवृत्त की विमाओं के तुल्य होती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। तो असत्य है। और हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा 13.6 EV होती है। तो ये भी असत्य है। और किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो असत्य है। और पराबैंगनिक विकिरण के कारण उष्णता महसूस होती है। तो असत्य है। आपके यहाँ पे पूरे असत्य रहेंगे। और यहाँ से जल्दी से टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सभी असत्य हैं। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय को लिखिए और धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को रेखाचित्र सहित समझाइए। तो आप भरोसा रखें, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। और 6 सेट में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न को बांटा है। कोई कमी आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में नहीं रखी गई है। केवल कमी आपकी तरफ से रहेगी। यदि आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो कमी आपकी होगी। आप पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट आप करें। और यहाँ से ये आपका 13वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये आपका 14वां प्रश्न है और 15वां है। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। और ये 16वां जिसमें आपको सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। और ये यहाँ से इसका अथवा। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए 4 नंबर में। और ये यहाँ से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है 4 नंबर में आपको। और ये दिष्टिकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दस्तकारी की क्रिया समझाइए। और किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए 4 नंबर का है। तो आज की इस क्लास में भौतिक शास्त्र का सेट सी हमने कंप्लीट किया है जिसमें आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं।
भरोसा रखिए, 6 सेट कंप्लीट करिए। आपको मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो यही आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, क्योंकि कोई कमी नहीं रखी है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।